Everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। ओके, चलिए सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना, स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो अगर आपको समझ में आ गया ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10th क्वेश्चन की इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको सोल्व करने की, आपको लगेगा वाह इतना इजी था क्या। जो आपके टीचर ने बताया वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से उसको सोच के हम करने वाले हैं। ओके ओके, सो हियर वी गो। द स्टेटमेंट सेज two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। मींस एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके एक साइड में एक पोल है और दूसरी साइड में दूसरा पोल है। ये दो पोल हम बना लेते हैं। फिर उसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मींस एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। यहां से ये एंगल अपना 60 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एंगल हमने लिया 60 डिग्री और ये एंगल जो हमने लिया ये लिया हम 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं। इसका नोमेनक्लेचर बिल्कुल आसान है। ये ए लिखो, ये ए बी लिख देते हैं, ये सी और डी लिख देते हैं और ये बीच वाला पॉइंट ओ लिख देते हैं। कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है आपको, देखिए आपके पास सिर्फ एक लेंथ गिवन है दैट इज बीसी व्हिच इज 80 मीटर, लेकिन वो 80 मीटर जो है ना तो ईस्ट ट्रायंगल का पार्ट है और ना ही ईस्ट ट्रायंगल का पार्ट है। मींस हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सोचते क्या है, इसमें किसी भी एक लेंथ को आप मान लीजिए, लाइक ये क्या पोल, इसको मान लीजिए एक्स, बी ओ को एक्स मान लीजिए, ओ सी को एक्स मान लीजिए, सी डी को एक्स मान, किसी भी एक हाइट, किसी भी एक लेंथ को आप एक्स अज्यूम करके सोल्व करेंगे और पूरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, हाइट ऑफ पोल को एक्स मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल इज एक्स मीटर, मींस ये भी एक्स मीटर है और ये भी एक्स मीटर है। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे हम सोल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है। ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट, तो पी बाई बी रेस से तो टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट थीटा इज, इस ट्रायंगल में क्या है, पी बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सिंपल, जो हमें आता है वही हम कर रहे हैं, कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। पी की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये बेस क्यों है, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहां से b की वैल्यू अपने पास आ गई √3x। यहां तक किसी को डाउट, √3x b की वैल्यू यानी कि BO की वैल्यू आ गई √3x। सेम इन ट्रायंगल DOC, DOC ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो वहां भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो पी बाई बी वाला रेशियो लेके चल रहे हैं। तो यहां से हम बी निकालते हैं, यहां से बी निकलेगा तो क्या आएगा, पी बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या था, टेंजेंट 30 डिग्री था और यहाँ कितना है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो पी की वैल्यू हमारे पास है एक्स, बी की वैल्यू हमें निकालनी है और टेंजेंट 60 जो है उसकी वैल्यू होती है √3। तो यहां से इस बी की वैल्यू आएगी x/√3। ये बी मतलब क्या है, ये बी मतलब है OC। OC मींस x/√3। अब देखो, OB हमारे पास है, OC हमारे पास है और OB प्लस OC 80 मीटर, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, OB और OC को ऐड करके 80 मीटर के इक्वल रख देते हैं, वहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो OB की वैल्यू हमारे पास है, OC की वैल्यू है, तो हमारे पास है OB प्लस OC इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है ना, यानी कि √3x प्लस x/√3 इज इक्वल टू 80। यहां से क्या लीजिए, √3 कॉमन लेंगे या इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, √3 × 3
√3 3x प्लस ये कट जाएगा, ये x आएगा और ये क्या 80√3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप, ये सिंपल तरीका, तो √3 से सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है ना, इक्वल है। इक्वल में क्या होता है, दोनों साइड एक चीज से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड एक चीज से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 80√3। तो यहां से हमारे पास आया x इज इक्वल टू 80/4 आएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20√3। ये 20√3 क्या है, ये है इस x की वैल्यू, यानी कि इस हाइट ऑफ पोल कितना है 20√3। हॉबी गॉट इट? ठीक है ना, मजा आया? सिंपल है, कोई 80 - x नहीं लेना, y नहीं, कुछ नहीं लेना, सिंपल। आपको पोल की लेंथ ले लेनी है x और उससे सब कुछ निकल के आ जाएगा। हमारे पास हाइट ऑफ द पोल आ चुकी है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, मींस पोल से इस O पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। हमें कैलकुलेट करना BO और CO। ओके, सो उसके लिए करते हैं BO, यानी कि OB हमारे पास है √3x। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू हमारे पास है 20√3। सो आंसर कितना आया, √3 इंटू √3 3, 20 इंटू 3 60। ये वैल्यू अपने पास 60। OC देखते हैं, OC क्या होगा, x यानी कि 20√3 डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3, तो OC अपने पास क्या आया 20। ठीक है, और वैसे भी अगर OB 60 है तो OC क्या होगा 80 - 60 यानी कि 20। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, OB हमारे पास निकल गया है, OC हमारे पास निकल गया है, हाइट ऑफ द पोल हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। मींस एक कैनल है और उसके एक कोने पे क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है। ये हमने टीवी टावर बना दिया PR। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, इसका बिल्कुल ऑपोजिट में ये है। यहां से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60°। ये एंगल हमारा 60° है। ठीक है, रेफरेंस लिया, ये एंगल बनाया कितना 60°। ओके, फिर उसने बोला फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर दूर, यहां पे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30°। तो ये एंगल अपने पास कितना है 30°। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट होता तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रिकी लगाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका नोमेनक्लेचर जो बचा वो लिख देते हैं। ये C पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है। अब एक बात देखिए, ये 60° है तो ये एंगल हुआ हमारे पास 120° हुआ ना, और ये 120, ये 30, तो 150, तो ये तीसरा एंगल कितना हुआ 30°। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 30°। यहां से एक बात निकल के आएगी, वो बात क्या निकलेगी, वो बात निकलेगी इन ट्रायंगल APC, साइड AC इज इक्वल टू PC। AC is PC. Why? Because angle A is equal to angle P, both 30°। हम बोलते हैं sides opposite to equal angles are also equal. So AC is equal to PC. Means this side is equal to this side. Okay? और ये हमें गिवन था कितना 20 मीटर अवे। ये 20 मीटर है तो ये भी कितना 20 मीटर आ गया। यहां तक ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। H की वैल्यू हमारे पास है, क्या हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। ओके, B क्या आएगा, B आएगा विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। तो करते हैं, पहले क्या निकालें, पहले हम बेस निकालते हैं, या जो भी आपकी मर्जी हो निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो क्या, ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट, हम ये लगाएं, तो इन ट्रायंगल
क्या नाम है इसका, पी सी क्यू। ओके, बी बाय एच इज इक्वल टू कोस एंगल कितना 60 डिग्री। तो बी कितना निकालना है, एच कितना 20 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू अपने पास आई 10। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एच की वैल्यू हमारे पास है, तो या तो पी बाई बी लगा दो या पी बाई एच लगा दो। हम लगाते हैं पी बाई एच। पी बाई एच यानी कि साइन, ये साइन 60 डिग्री, साइन 60। पी की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू 20, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, √3/2। क्लियर है, तो √3/2 है तो करते हैं, इधर जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी आएगा 20 √3/2, 20 √3/2 यानी कि 10√3। ओके, सो यहां से हमने पास आया बी 10 आ गया, और पी अपने पास क्या आया 10√3। होप यू गॉट द आंसर, होप यू गॉट द कंसेप्ट। इजी था, सिंपल था, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक लॉजिक निकालना था कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, और हमारा पूरा स्टेटमेंट सोल्व हो जाएगा। होप यू गॉट इट। ओके, ध्यान रखिए, आपने मैथ्स एंड फिजिक्स की डाउट हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज क्लास के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।